हेलो, नमस्कार। कल हम देख रहे थे मराठा साम्राज्य में पानीपत का युद्ध हमने देख लिया था। कल हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए हमने पानीपत का युद्ध तो कंप्लीट करा लिया, जिसमें कुछ अब उसके महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले वो देखना है और किसने क्या कहा था। तो कल हमने देखा था अपनी क्लास में पानीपत के युद्ध के बारे में, हमने पृष्ठभूमि देख ली थी। आप कीजिए, हमने पृष्ठभूमि देख ली, घटनाक्रम देख लिया। अब परिणाम पे अपन बात करेंगे। क्या देखा था हमने? क्या देखा था? पृष्ठभूमि देख ली, घटनाक्रम देख लिया और परिणाम पर बात करेंगे। अर्थात अब हम शुरू करने वाले हैं परिणाम। तो इसका जो परिणाम था और महत्व भी देखेंगे, इसका क्या महत्व निकला था, किसके लिए ये फायदेमंद रहा था, किसके लिए ये फायदेमंद हुआ था पानीपत का तृतीय। ठीक है, तो परिणाम देखते हैं। जैसे युद्ध प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने युद्ध प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने लिखा है कि प्रत्येक अब्दाली सैनिक, क्या प्रत्येक अब्दाली सैनिक 100-200 मराठाओं को बाहर लेकर आता कैंप से और उनके सर काट देता। यह कहते हुए सर काटता कि हमारे परिवार वालों ने घर से आने से पहले यही कहा कि जितने काफिरों के सर काट पाओ उतना काटना। तो प्रत्येक मराठा सरदार, मतलब महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी मराठा परिवार नहीं बचा जिसके परिवार से किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई। इसमें लगभग 30,000 मराठे मारे गए थे। ठीक है, कितने मारे गए? 30,000 मराठे मारे गए थे। तो अपन लिखेंगे परिणाम डैश करके लिखिए। युद्ध प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित ने लिखा है, काशीराज पंडित ने लिखा है कि अब्दाली का प्रत्येक सैनिक, कि अब्दाली का प्रत्येक सैनिक कैंप से 100-200 मराठा सैनिकों को, प्रत्येक सैनिक कैंप से 100-200 मराठा सैनिकों को बाहर लाता और यह कहते हुए सर काट देता, और यह कहते हुए सर काट देता कि हमारे परिवार वालों ने यह कहा है कि जितने काफिरों के सर काट सको या जितने काफिरों को मार सको उतने मारना, जितने काफिरों को मार सको उतने मारना। ठीक है ना? अर्थात अब प्रत्येक महाराष्ट्र में, मतलब ऐसा कोई मराठा परिवार नहीं बचा जिससे एक ना एक व्यक्ति की मृत्यु ना हो। लगभग 30,000 मराठे मारे गए। कितने? 30,000 मराठे मारे गए। अगला पॉइंट लिखते हैं। बालाजी विश्वनाथ को
इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी 24 जनवरी 1761 को मिलती है। कब मिलती है? 24 जनवरी 1761 को। तो लिखिए अगला, यहां से लिखिए, बालाजी विश्वनाथ को माफ कीजिए बालाजी विश्वनाथ नहीं, बालाजी बाजीराव को इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी एक साहूकार के संदेशवाहक द्वारा पहुंचाए गए पत्र के माध्यम से 24 जनवरी 1761 को मिलती है। जिसमें लिखा था क्या लिखा था वो देखते हैं। जिसमें लिखा था देखते हैं क्या लिखा, वो अपन देखते हैं। नंबर 1, 2 मोती विलीन हो चुके हैं। 2 मोती कितने? 2 मोती विलीन हो चुके हैं। 2 मोती विलीन हो चुके हैं। कोष्ठक में लिख लेना सदाशिवराव और विश्वासराव। सदाशिवराव और विश्वासराव। ठीक है, क्या लिखा था? 2 मोती विलीन हो चुके हैं। कौन कौन से? सदाशिवराव और विश्वासराव। अगला पॉइंट लिखिए, 22 मोहरें 22 स्वर्ण मोहरें 22 स्वर्ण मोहरें गायब हो चुकी हैं। कितनी? 22 स्वर्ण मोहरें गायब हो चुकी हैं। कोष्ठक में लिख लेना 22 मराठा सरदार। 22 मराठा सरदार। ठीक है, क्या लिखा है? 2 मोती विलीन हो चुके हैं, 22 स्वर्ण मोहरें विलीन हो चुके हैं, 22 स्वर्ण मोहरें गायब हो चुकी हैं। अगला पॉइंट है, ना जाने कितने सोने चांदी के सिक्के गायब हुए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं। तो अगला पॉइंट लिखिए, सोने चांदी के सिक्कों की कोई जानकारी नहीं। अर्थात कोष्ठक में लिखना मराठा सैनिक। कोष्ठक में लिखना मराठा सैनिक। समझे क्या कहना चाह रहा है भैया? पत्र के माध्यम से
बालाजी बाजीराव को जानकारी मिली कब? 24 जनवरी 1761 को। उसमें बताएगा 2 मोती विलीन हो गए, मतलब कौन कौन? सदाशिव राव और विश्वास राव। 22 स्वर्ण मोहरें गायब हो चुकी हैं, मतलब 22 मराठा सरदार, जिसमें इब्राहिम खान गारदी जैसा सैनिक भी था, ठीक है। और सोने चांदी के सिक्कों की तो कोई जानकारी नहीं है कितने गायब हुए, मतलब मराठा सैनिकों की तो कोई गिनती नहीं है, लगभग 30,000 मराठा सैनिक मारे गए थे, ठीक है। चलो, इस सदमे के कारण, अगला पॉइंट अब इसमें यही लिखना है, इस सदमे के कारण जून 1761 में, इस सदमे के कारण जून 1761 में, कब? जून 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? जून 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा सा इसका अपन देखेंगे महत्व। क्या देखना है? महत्व देखना है। किसका? पानीपत के युद्ध का। जैसे सर जादूनाथ सरकार क्या कहते हैं, सर देसाई क्या कहते हैं, मतलब किसने क्या है, तो वो थोड़ा महत्व में अपन देखेंगे। महत्व देखेंगे कि इसके अनुसार ही जादूनाथ सरकार के अनुसार किसको महत्व साबित हुआ। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो महत्व। जादूनाथ सरकार के अनुसार पहला पॉइंट लिखिए, जादूनाथ सरकार के अनुसार, कहीं कहीं पर यदुनाथ सरकार भी मिल जाता है तो परेशान नहीं होना है, कहीं कहीं पर यदुनाथ सरकार भी मिल जाता है। ठीक है, जादूनाथ सरकार के अनुसार किसके अनुसार? जादूनाथ सरकार के अनुसार। और डैश करके लिखिए पहला पॉइंट, इसमें डैश करके लिखिए, मराठा मुकुटमणि, क्या लिखा है? मराठा मुकुटमणि, मराठा मुकुटमणि पानी में खो गई है, पानी में खो गई है। मराठा मुकुटमणि पानी में खो गई है, पानी में खो गई है। हिंदू स्वराज का सपना धूमिल हो गया है, तथा हिंदू स्वराज का सपना, हिंदू स्वराज का सपना, स्वराज का सपना धूमिल हो गया है। ठीक है ना, मराठा मुकुटमणि पानी में खो गई है तथा हिंदू स्वराज का सपना धूमिल हो गया है। क्या हो गया? धूमिल हो गया है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट है, मराठों ने मुगलों का उत्तराधिकारी बनने का अवसर खो दिया है। मराठों ने मुगलों का उत्तराधिकारी बनने का अवसर खो दिया है। क्या बोल रहा है? मराठों ने मुगलों का उत्तराधिकारी बनने का अवसर खो दिया है, इस कारण उत्तर भारत में राजनीतिक शक्ति शून्य हो गई है।
इस कारण उत्तर भारत में राजनीतिक शक्ति शून्य हो गई है। कैसी हो गई? शून्य हो गई। इस कारण उत्तर भारत में राजनीतिक शक्ति कैसी हो गई? शून्य हो गई है। अगला है, अब क्या हो गया? मराठों ने मुगलों का उत्तराधिकारी बनने का अवसर खो दिया है। इस कारण उत्तर भारत में राजनीतिक शक्ति कैसी हो गई? शून्य हो गई है। इस अवसर का लाभ ब्रिटिश सरकार ने उठाया। तो यहां लिखिए, इस अवसर का लाभ, अगला फंड बना के लिख लेना, इस अवसर का लाभ ब्रिटिश सरकार ने उठाया। ठीक है, किसने उठाया? ब्रिटिश सरकार ने उठाया। भाई सिंपल सी बात है ना। अब कौन? अंग्रेजों का अपना विस्तार करेंगे। अंग्रेज साम्राज्य विस्तार करते हैं 1761 के बाद। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है और 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद अंग्रेज अपना साम्राज्य विस्तार स्थापित करने लगते हैं। ठीक है, चलो। सरदेसाई लिखता है, क्या लिखता है? सरदेसाई के अनुसार, अगली हेडिंग डाल लो, सरदेसाई के अनुसार। सरदेसाई के अनुसार, किसके अनुसार? सरदेसाई के अनुसार। किसके अनुसार? सरदेसाई के अनुसार। लिखिए इसमें, सरदेसाई के अनुसार, जब कुरुक्षेत्र में मुसलमान और मराठे लड़ रहे थे। लिखिए, जब कुरुक्षेत्र कहाँ का? मतलब पानीपत के मैदान में, ऐसा बोल रहे हैं। वो कुरुक्षेत्र दिल्ली वाला कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं पानीपत के मैदान, हरियाणा। तो पानीपत के मैदान में जब मुसलमान और मराठे या मुस्लिम और मराठे लड़ रहे थे, उस समय अंग्रेज ब्रिटेन के राजा से अपने साम्राज्य विस्तार की चर्चा कर रहे थे। तो लिखिए, जब कुरुक्षेत्र में मुस्लिम और मराठे, जब पानीपत के युद्ध में, ऐसा लिखो, जब पानीपत के मैदान में मुस्लिम और मराठे लड़ रहे थे, मुस्लिम और मराठे लड़ रहे थे, उस समय जब पानीपत के मैदान में मुस्लिम और मराठे लड़ रहे थे, उस समय क्लाइव ब्रिटिश पीएम चैथम के पास यह बताने जा रहा था कि भारत में साम्राज्य विस्तार करने का अवसर आ चुका है। कौन? क्लाइव। क्लाइव बोले तो रॉबर्ट क्लाइव। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश पीएम चैथम से यह बता रहा था, ब्रिटिश पीएम चैथम यह बताने जा रहा कि अब भारत में साम्राज्य स्थापित करने का अवसर आ चुका है। साम्राज्य स्थापित करने का अवसर आ चुका है। अवसर आ चुका है। ठीक है,
कौन जा रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। किसके पास जा रहा था? ब्रिटिश पीएम चैथम के पास जा रहा था। ठीक है, अब हेडिंग डालो, मूल्यांकन किसका? देखो ये हो गया हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 वाला। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। किसके साथ बोला था? विश्वास राव ने एक इस युद्ध को टालने के लिए एक अंतिम प्रयास जारी किया था, अंतिम प्रयास किया था। और किसके माध्यम? कोई काशीराज पंडित के माध्यम से शुरू किया था अंतिम प्रयास। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, एक अंतिम प्रयास किया। उसमें लिखा था कि प्याला लबालब भर चुका है, बूंद की भी गुंजाइश नहीं है। तो किसको भेजा था? अब्दाली को भेजा था। और अब्दाली ने इसके पत्र का जवाब देने के लिए एक दिन का समय मांगा था। परंतु अब मराठे सेना भूख से तड़प रही थी, तो मराठे सेना भूख से तड़पने के कारण उन्होंने 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में अब्दाली की सेना पर आक्रमण कर दिया। और भूख से तड़प रहे थे, उन्होंने जल्दबाजी में आक्रमण कर दिया था, इसीलिए इनकी हार हुई थी। और हार के कारण मैंने आपको कल बताए थे सब। ठीक है, चलो अब मूल्यांकन पढ़ना है। किसका मूल्यांकन पढ़ना है? बालाजी बाजीराव का। हेडिंग डालो, मूल्यांकन। भाई मृत्यु कब होती है बालाजी बाजीराव की? कब होती है? जून 1761 में। ठीक है, बालाजी बाजीराव का मूल्यांकन लिखिए। रिचर्ड टेम्प्रोल क्या लिखता है इनके बारे में? रिचर्ड टेम्प्रोल के अनुसार, पहला पॉइंट है इसमें, रिचर्ड टेम्प्रोल के अनुसार। किसके अनुसार? रिचर्ड टेम्प्रोल के अनुसार डैश करके लिखिए। मराठा साम्राज्य का, पहला पॉइंट है इसमें, लिखिए मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इनके शासनकाल में हुआ। किसके अनुसार बोला? रिचर्ड टेम्प्रोल के अनुसार। सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ, जिनके घोड़े हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की झीलों का पानी पीते थे। जिनके घोड़े हिमालय से कन्याकुमारी तक की झीलों का पानी पीते थे। ठीक है, किसके अनुसार? रिचर्ड टेम्प्रोल के अनुसार। बालाजी बाजीराव, अगला पॉइंट लिखिए, बालाजी बाजीराव तक मराठे तक पेशवा मराठों की वास्तविक शक्ति बन चुके थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव तक पेशवा मराठों की वास्तविक शक्ति बन चुके थे। ठीक है ना बंधु?
कन्याकुमारी तक की झीलों का पानी पीते थे। ठीक है, और बालाजी बाजीराव तक के क्या हुआ था, बालाजी बाजीराव तक पेशवा मराठों की वास्तविक शक्ति बन चुके थे। ठीक है, चलो अगला लिखते हैं। अब हेडिंग डाल लो, माधवराव प्रथम, क्या नाम है, माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक। क्या होता है भाई, अब जून 1761 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शासक पेशवा बनता है उसका नाम था माधवराव प्रथम। तो अगली पेशवा का नाम है माधवराव प्रथम। ये उनका मूल्यांकन हो गया। अब अगली हेडिंग डालो, माधवराव प्रथम। अगले पेशवा का नाम क्या है, माधवराव प्रथम। ठीक है, क्या नाम है, माधवराव प्रथम। कब से कब तक है, 1761 से लेकर 1772 तक। ठीक है, कब से कब तक है, 1761 से 1772 तक। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय लिखेंगे, हेडिंग डालिए जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है, डैश करके लिखिए। बालाजी बाजीराव की मृत्यु उपरांत बालाजी बाजीराव की मृत्यु उपरांत अल्पवयस्क पुत्र कोष्ठक में लिख लेना 17 वर्षीय, कितना, 17 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र 17 वर्षीय, कोष्ठक में कितना लिखना है, 17 वर्षीय माधवराव को पेशवा, माधवराव को पेशवा बनाया जाता है। माधवराव को पेशवा बनाया जाता है, पेशवा बनाया जाता है, जिसका संरक्षक रघुनाथ राव, कोष्ठक में डाल देना राघोवा, क्या है, राघोवा या रघु जी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, राघोवा को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया था, राघोवा को नियुक्त किया गया। संरक्षक की बात करें कि संरक्षक किसको, रघुनाथ राव, कोष्ठक में राघोवा को नियुक्त किया गया था। लेकिन अब जी कैसा था, संकीर्ण मानसिक सोच वाला व्यक्ति था। कौन, रघुनाथ राव संकीर्ण मानसिक सोच वाला व्यक्ति था। तो ये पेशवा के लिए एक संघर्ष का कारण बनता है, अर्थात ये दुविधा उत्पन्न करता है, प्रतिद्वंदी बनता है। स्वयं पेशवा बनना चाह रहा था परंतु ऐसा नहीं हुआ, और रघुनाथ राव 1783 में इनकी मृत्यु होती है, रघुनाथ राव की। जब तक संघर्ष करता रहता है पेशवा बनने के लिए, लेकिन ये बन नहीं पाता है। ठीक है, चलो लिखते हैं माधवराव की समस्याएं। अगली हेडिंग है माधवराव की समस्याएं। माधवराव की समस्याएं, ठीक है, माधवराव की समस्या। अगली हेडिंग क्या है, माधवराव की समस्या, और इसकी दो अहम समस्या थी, देखते हैं। सबसे पहले तो राघोबाई समस्या क्रिएट करता है, राघोबा की समस्या, क्योंकि स्वयं पेशवा बनना चाह रहा था परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है,
पहली समस्या राघोबा की समस्या। दूसरी है जानोजी भोंसले की समस्या। जानोजी भोंसले, क्या नाम है? जानोजी भोंसले। जानोजी भोंसले की समस्या। पहली कौन सी है? राघोबा की समस्या। दूसरी कौन सी है? जानोजी भोंसले की समस्या। एक सेकेंड। चलिए लिखिए। पहला पॉइंट लिखते हैं अपन, हेडिंग डाल लो राघोबा की समस्याएं। हेडिंग है राघोबा की समस्याएं। और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे चलो लिखिए। 1762 में पेशवा निजाम अली को पराजित करता है। निजाम अली को पराजित करता है 1762 में। पेशवा निजाम अली अहमद है उसका पूरा नाम, तो लिख देता हूं पेशवा निजाम अली, क्या नाम है? अली, कोष्ठक में पूरा नाम है अली अहमद, ठीक है। निजाम अली को पराजित करता है परंतु राघोबा निजाम अली से उदार संधि करता है। कौन सी? उदार संधि करता है। मतलब उदार बोले तो कम, कोई मतलब नहीं है उन संधि का, ऐसी संधि कर लेता, उदार संधि करता है, ठीक है ना। निजाम अली, परंतु राघोबा निजाम अली से कैसी संधि करता है? उदार संधि करता है। अगला पॉइंट लिखिए। पूना में, अगला पॉइंट है पूना में युद्ध ग्रह करवाया। पूना में युद्ध ग्रह करवाया, मतलब गृह युद्ध, माफ कीजिए, युद्ध ग्रह नहीं, गृह युद्ध करवाया। पूना में गृह युद्ध करवाया। किसने करवाया? राघोबा ने। पूना में गृह युद्ध करवाया। किसने करवाया था? राघोबा ने। इस समय पेशवा राघोबा से पराजित हुआ। राघोबा से पराजित हुआ और पेशवा राघोबा के अधीन आ गया। और पेशवा राघोबा के अधीन आ गया। और पेशवा राघोबा के अधीन आ गया। ठीक है ना। किसके अधीन आ गया? राघोबा के अधीन आ गया। अगला पॉइंट लिखिए। 1763 में निजाम ने राघोबा के विरुद्ध अभियान छेड़ा। 1763 में निजाम ने, कौन था? निजाम अली, ठीक है। निजाम अली ने, अली अहमद है पूरा नाम, निजाम अली ने राघोबा के विरुद्ध अभियान छेड़ा, अभियान किया, जिसमें राघोबा को पराजित कर
बंदी बना लिया, जिसमें, ऐसा लिखो, जिसमें राघोबा को पराजित किया। पराजित किया, पैरा चेंज करके लिखो, जिस कारण पेशवा ने राघोबा पर जिस कारण पेशवा ने निजामों पर आक्रमण किया, निजामों पर आक्रमण किया, और पेशवा को मुक्त कराया, और पेशवा को मुक्त कराया। ठीक है ना बंधुओं, पेशवा को मुक्त कराया, माफ कीजिए पेशवा को नहीं, राघोबा को, क्या नाम लिख दिया, अरे कुछ भी लिख दिया यार आपने, राघोबा को मुक्त कराया, क्योंकि पेशवा ने तो अभियान ही किया था ना, पेशवा ने तो अभियान ही किया था, राघोबा को मुक्त कराया। ठीक है, अगला पैरा से लिखता है, जिस कारण राघोबा पेशवा के अधीन आ गया था। यहां से लिखिए, जिस कारण राघोबा के संरक्षण से, ऐसा लिख लो, के संरक्षण से, राघोबा के संरक्षण से पेशवा को मुक्ति मिली, पेशवा को मुक्ति मिली, अर्थात पेशवा कैसा हो गया, अब आजाद हो गया। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल लो, जानोजी भोंसले की समस्या। हेडिंग क्या है, जानोजी भोंसले की समस्या। जानोजी भोंसले की समस्या। ठीक है, मुश्किल से 15 मिनट की क्लास बची है, और वो क्लास कंप्लीट होने के बाद आज मराठा यहाँ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। क्या शुरू करेंगे, आधुनिक भारत का शुरुआत करेंगे, इतिहास शुरू करेंगे। उसी में आपके आंग्ल मराठा युद्ध, जो तीनों आंग्ल मराठा युद्ध हैं, उसी में हम क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यूरोपीय लोगों का जो आगमन है वहां से शुरू करेंगे, और उसी में हमारे आंग्ल मराठा युद्ध मिल जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या है जानोजी भोंसले की समस्या? बरार का मराठा सरदार था। जानोजी भोंसले कौन था? बरार का मराठा सरदार था। बरार प्रांत का लिख दो, बरार प्रांत का मराठा सरदार था, जो बरार प्रांत का मराठा सरदार था, जो निजामों के साथ मिलकर पेशवा को टक्कर दे रहा है, पेशवा को परेशान कर रहा था। ऐसा लिखो, पेशवा को परेशान कर रहा था। ठीक है, पेशवा को परेशान कर रहा था, किसके साथ मिलकर? निजामों के साथ मिलकर। अगला पॉइंट लिखिए, 1769 में कुंकापुर के युद्ध में
कहाँ के युद्ध में? कुंकापुर के युद्ध में। तो लिखिए 1769 में कुंकापुर के युद्ध में पेशवा द्वारा पराजित किया गया। पेशवा द्वारा पराजित किया गया। पेशवा द्वारा पराजित किया गया और हमेशा के लिए अधीनता स्वीकार कर ली। और हमेशा के लिए पेशवा की अधीनता स्वीकार कर ली। पेशवा की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, हमेशा के लिए पेशवा की अधीनता स्वीकार कर ली। अब है अगली हेडिंग डालो, हैदर अली के विरुद्ध अभियान। देखो किसके? माधवराव के। बहुत मतलब देखा जाए तो अंतिम शक्तिशाली पेशवा आता है माधवराव, अंतिम शक्तिशाली पेशवा बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग है हैदर अली के विरुद्ध अभियान या हैदर अली से संघर्ष। हैदर अली से संघर्ष। ठीक है, हैदर अली से संघर्ष। हैदर अली से संघर्ष, देखो उधर देख रहे थे ना, मैसूर में हैदर अली अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था 1761 में। मतलब देखा जाए तो 1765 में राजा बन जाता है हैदर अली और मैसूर का राजा बन जाता है। कब? 1765 में। तो हैदर अली धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था, तो उससे भी संघर्ष जरूर होगा क्योंकि पेशवा मराठी और वो कहाँ? मैसूर का राजा था और ये अपने महाराष्ट्र में, तो जरूर संघर्ष होगा और वो संघर्ष हुआ भी। तो अपन देखते हैं हैदर अली के साथ संघर्ष। लिखिए पहला पॉइंट है हैदर अली मैसूर का शासक था। अगला पॉइंट लिखिए पेशवा माधवराव ने हैदर अली के विरुद्ध 4 अभियान किए। कितने? 4 अभियान किए। 4 अभियान किए। कितने किए? 4 अभियान किए थे। हैदर अली के विरुद्ध 4 अभियान किए। तो पहला अभियान लिखना है 1762 में किया जो असफल रहा। प्रथम अभियान कब किया? 1762 में, जो असफल रहा। कैसा रहा? असफल रहा। प्रथम अभियान कब किया? 1762 में। द्वितीय अभियान ठीक है, द्वितीय अभियान 1764-65 में। 1764 और 65 में। ठीक है, कब किया? 1764-65 में किया था। इसमें लिखिए आप हैदर अली पराजित हुआ, बदनूर किले में आश्रय लिया। इसमें लिखिए इस अभियान में हैदर अली पराजित हुआ। और बदनूर किले में आश्रय लिया।
और बदनूर, क्या नाम है, बदनूर बदनूर किले में आश्रय लिया। ठीक है, कहां लिया था, बदनूर किले में आश्रय लिया था। और यहीं पे एक संधि की जिससे 28 लाख भू राजस्व वाला क्षेत्र मिला था। ठीक है, यही संधि हुई थी जिससे क्या हुआ था, 28 लाख भू राजस्व वाला क्षेत्र मिला था। ठीक है, अगला अभियान डालो, तीसरा अभियान 1767 में किया। हेडिंग है तीसरा अभियान। तीसरा अभियान कब, 1767 में। कब हुआ था, 1767 में। ठीक है, लिखिए इसमें, इस अभियान में, यहां से लिखिए, इस अभियान में हैदर अली पराजित हुआ। इस अभियान में हैदर अली पराजित हुआ और श्रीरंगपट्टनम में शरण ली। श्रीरंगपट्टनम में शरण ली। ठीक है, कहां शरण ली, श्रीरंगपट्टनम में शरण ली। अगला है चौथा अभियान। चौथा अभियान 1769 में। कब, 1769 में। याद कीजिए, इस समय ही आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था 1767 से 1769 तक। पहले मराठे हैदर अली का सहयोग करते हैं, 1767 में वो संधि हो जाती है उसके तहत। फिर पुनः मराठे अंग्रेजों से मिल जाते हैं और चौथे अभियान में फिर इसी समय कौन सा युद्ध चल रहा था, चौथा युद्ध चल, प्रथम युद्ध चल रहा आंग्ल मैसूर वाला। ठीक है, तो लिखिए इसमें, इस अभियान में त्र्यंबक राव ने, इस अभियान में त्र्यंबक राव ने हैदर अली को करारी शिकस्त दी। हैदर अली को करारी शिकस्त दी। करारी बोले मतलब परास्त किया था, सीधी सी बात है, करारी शिकस्त दी। ठीक है, इस तरह से 4 अभियान किए हैदर अली के विरुद्ध। अब अंतिम समय देखते हैं किसका, माधवराव प्रथम का। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो अंतिम समय। हेडिंग डालो अंतिम समय, डैश करके लिखिए। 1772 में क्षय रोग के कारण, 1772 में क्षय रोग के कारण, पहला पॉइंट है इसमें, (1772) में क्षय रोग के कारण, क्षय रोग समझते हो, वर्तमान में टीबी बोलते हैं उसको, क्षय रोग के कारण माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, मृत्यु से पहले, मृत्यु से पूर्व, ऐसे लिख लो, मृत्यु से पूर्व अपने भाई नारायण राव को पेशवा नियुक्त करता है। नारायण राव को पेशवा नियुक्त करता है। ठीक है, किसको? नारायण राव को पेशवा नियुक्त करता है। अगला पॉइंट लिखिए, नारायण राव को सलाह दी गई कि सखाराम बापू तथा नारायण फडणवीस के सहयोग से शासन संचालित करें। अगला पॉइंट है, नारायण राव को, अगली स्लाइड पे चलते हैं, नारायण राव को सलाह दी गई कि सखाराम बापू एवं नाना फडणवीस के सहयोग से, नाना फडणवीस के सहयोग से शासन संचालित करें। ठीक है, नाना फडणवीस के सहयोग से शासन संचालित करें। अब माधवराव की मृत्यु के मृत्यु पर इतिहासकारों ने कुछ कहा है। जैसे कि माधवराव की मृत्यु हो गई तो कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। क्या लिखा है? जैसे जी.एस. सरदेसाई लिखते हैं, अगर माधवराव जिंदा होता तो मराठा संघ पुनः स्थापित हो जाता। ठीक है, तो जी.एस. सरदेसाई के अनुसार, ऐसा लिख लो, सरदेसाई के अनुसार, सरदेसाई के अनुसार सरदेसाई के अनुसार डैश करके लिखिए, यदि माधवराव जिंदा होता तो मराठा संघ पुनः स्थापित हो जाता। तो मराठा संघ पुनः सक्रिय हो जाता, ऐसा लिख लो, सक्रिय, क्योंकि स्थापित तो था ही वो। ठीक है, किसने लिखा है? सरदेसाई ने। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो नारायण राव। बस 5 मिनट की क्लास और है, इंतजार कीजिए, इसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। क्या नाम है? नारायण राव। हेडिंग है नारायण राव। अगली स्लाइड से चलते हैं अपन नारायण राव। ठीक है, नारायण राव पहला पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट, पेशवा पद की अवधि महज 9 माह रही थी। नारायण राव के पेशवा पद की अवधि कितनी रही? 9 माह रही थी। कारण, क्योंकि राघवा पेशवा बनना चाहता था, लेकिन राघवा ने नहीं बना तो उसने इसकी हत्या करवा दी थी। तो लिखिए, इनके पेशवा पद की अवधि, इनके पेशवा पद की अवधि महज 9 माह रही। कितने रही? 9 माह। पेशवा पद की अवधि कितनी रही थी? 9 माह रही थी। ठीक है, कितने माह रही थी? 9 माह रही थी।
1773 में राघोबा के परामर्श पर षड्यंत्र हुआ। 1773 में राघोबा के परामर्श पर या राघोबा के सहयोग से, ऐसा लिख लो, राघोबा के सहयोग से षड्यंत्र हुआ जिसमें नारायण राव की हत्या की गई। नारायण राव की हत्या की गई। ठीक है भाई, किसने करवाया था? राघोबा ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि राघोबा पेशवा बनना चाह रहा था। सिंपल सी बात है। जब राघोबा पेशवा नहीं बना तो उसने षड्यंत्र करवा दिया और जिसमें नारायण राव की हत्या हो गई। अब नारायण राव की हत्या हो गई, षड्यंत्र हुआ, तब इसको न्यायाधीश के समक्ष ये निर्णय लिया गया तो राघोबा को दोषी ठहराया गया था। किसको? राघोबा को दोषी ठहराया गया। और दोषी ठहराया गया तो उसने क्या किया था? जो न्यायाधीश था उसको ही चेंज कर दिया था। उसने उसको भी पैसे खिला दिए। किसको? न्यायाधीश को। अब क्या होता है, तो इसकी जो सजा थी वो नहीं मिल पाई। अब नहीं मिल पाई, लेकिन जनता को इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया। जनता को इस षड्यंत्र के बारे में पता चला तो इसे पेशवा मानने से अस्वीकार कर दिया था। बोले हम पेशवा नहीं मानेंगे। जब पेशवा नहीं मानते हैं तो ये कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। और अंग्रेजों की शरण में चला जाता है, यहीं से फिर शुरुआत हो जाती है आंग्ल मराठा युद्धों की। 1775 से 1782 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए। अगला पॉइंट लिखिए। इस हत्या की सुनवाई हेतु, इस हत्या की या इस घटना की, ऐसा लिखिए, इस घटना की सुनवाई हेतु न्यायाधीश, इस घटना की एक सेकंड रुकना, एक फोन आ रहा है। इस घटना की सुनवाई हेतु, एक सेकंड, ठीक है। इस घटना की सुनवाई हेतु राम शास्त्री न्यायाधीश के नेतृत्व में, सुनवाई हेतु, अरे हेतु नहीं, सुनवाई राम शास्त्री न्यायाधीश ने की। किसने की? राम शास्त्री न्यायाधीश ने की। अगला पॉइंट लिखिए। परंतु, और किसने की थी? राम शास्त्री न्यायाधीश ने की। और इसमें 40 लोगों को, कितने लोगों को, माफ कीजिए, 49 लोगों को दोषी ठहराया गया। राघोबा सहित 49 लोगों को दोषी ठहराया गया। लिखिए, सुनवाई की जिसमें राघोबा सहित 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था। ठीक है, कितने लोगों को? 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था। परंतु, यहां लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, परंतु राघोबा ने न्यायाधीश राम शास्त्री को
अपने पक्ष में कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। किसको कर लिया? परंतु न्यायाधीश राम शास्त्री को अपने पक्ष में कर लिया। किसने? राघवा ने। राघवा ने न्यायाधीश राम शास्त्री को अपने पक्ष में कर लिया, जिसकी जानकारी जनता को हुई, जिसकी जानकारी जनता को मिली, जनता को मिली। किसको मिली? जनता को मिली। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट लिखना है, अगली स्लाइड। जनता ने राघवा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। राघवा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। ठीक है ना? राघवा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। किसने? जनता ने। अब क्या होता है भाई, जब राघवा को इनका पेशवा नहीं माना तो फिर क्या हुआ? पेशवा पद की रिक्तता के चलते 12 भाइयों की एक परिषद बनाई गई थी और उस परिषद का प्रधान बनाया गया था नाना फडणवीस को। अब नाना फडणवीस को 12 भाइयों की परिषद बनाई, पेशवा की रिक्तता थी। अब क्या होता है? पेशवा की रिक्तता पद को भरने हेतु नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र माधव राव प्रथम या माधव नारायण राव को पेशवा नियुक्त किया, जो 1774 से या 73 से 1795 तक रहता है। ठीक है, कब से कब तक? 1773 से 1795 तक रहता है। अब इसमें लिखिए, क्या लिखना है अपन को? अगला पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट लिखना है। लिखिए, पेशवा पद की रिक्तता के चलते, पेशवा पद की रिक्तता के चलते 12 भाइयों की परिषद बनी, 12 भाइयों की परिषद बनी, 12 भाइयों की परिषद बनी। ठीक है, 12 भाइयों की परिषद बनी, जिसने नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र, जिसने नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र माधव नारायण राव को माधव राव सेकंड या माधव नारायण राव कर सकते हो। ठीक है, माधव राव सेकंड को पेशवा नियुक्त किया, को पेशवा नियुक्त किया। ठीक है बंधुओं, नियुक्त किया। किसको? माधव राव सेकंड को पेशवा नियुक्त किया। अगला पॉइंट लिखिए, जिसका संरक्षक नाना फडणवीस को बनाया, नाना फडणवीस को बनाया। किसको बनाया? नाना फडणवीस को बनाया था। जिसका संरक्षक किसे बनाया? नाना फडणवीस को बनाया था। तथा शासन संचालित नाना फडणवीस 12 भाइयों की परिषद द्वारा 12
भाइयों की परिषद द्वारा किया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता? 12 भाइयों की परिषद द्वारा किया जाता था। अगला पॉइंट लिखिए, माधवराव सेकंड का शासनकाल 1774 से 1796 तक रहा। कब तक? 1796 तक रहा। ठीक है, अब माधव मतलब देखो, पेशवाओं के बारे में बता देता हूँ। पहले कौन थे? बालाजी बाजीराव थे, उसके बाद बाजीराव प्रथम बने 1700। बालाजी बाजीराव मतलब पेशवाओं का शासनकाल शुरू हुआ है, वहां से देखते हैं अपन। तो बालाजी बाजीराव थे 1713 से 1720 तक। बाजीराव प्रथम थे 1720 से 1740 तक। और फिर बालाजी बाजीराव थे 1740 से 1761 तक। फिर आते हैं माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक। उसके बाद बनता है नारायण राव, 9 माह के लिए बनता है 1772 से 73 तक। और 73 से मतलब 74 और 73 दोनों मिल जाते हैं यहाँ, तो अपन इसको 73-74 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अपन 1773 कर लेते हैं। 1773 से 1796 तक कौन रहता है? माधव नारायण राव या माधवराव सेकंड। ठीक है, इस तरह से 1796 तक इसके बाद जो बनता है उसका नाम, अगला पेशवा जो बनेगा वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बन जाते हैं। अब क्या होता है? उपर्युक्त निर्णय, जो निर्णय लिया गया था, ये सारा चीज वो राघोबा को पसंद नहीं आया। ये निर्णय लिया गया था, वो किसको पसंद नहीं आया? राघोबा को पसंद नहीं आया। और राघोबा इस कारण अंग्रेजों की शरण में चला जाता है और यहीं से आंग्ल मराठा युद्धों की शुरुआत हो जाती है। तो इसको और लिख लेते, उपर्युक्त निर्णय राघोबा को पसंद नहीं आया। राघोबा को पसंद नहीं आया। उपर्युक्त निर्णय राघोबा को पसंद नहीं आया, जिस कारण राघोबा अपनी सहायता हेतु अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। जिस कारण राघोबा अपनी सहायता हेतु अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। कहां चला जाता है? अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। यही कारण आंग्ल मराठा युद्ध का यही कारण बना था। ठीक है, कहां चला जाता है? अंग्रेजों की शरण में चला जाता है और इसी कारण आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाते हैं। और इसी कारण आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुए। ठीक है, कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। और वो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, जैसे हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत, और उसी में आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आधुनिक भारत की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।